हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे कोई एक नोटिफिकेशन नहीं है, अलग अलग पोस्ट के लिए एंड अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो डिपार्टमेंट चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, देन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फैकल्टी ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज। ठीक है, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइड बाय साइड यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है उसी डिपार्टमेंट में जाके आपको यहाँ पे क्लिक हियर अगर करेंगे तो फिर आपका जो है नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन करके अगर मैं रीड करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपको जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है उसी अकॉर्डिंग आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए एंड थरोली रीड करके फिर आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये रूलिंग एडवर्टाइजमेंट है, तो इसका लास्ट डेट अभी के लिए दिया हुआ है। जो फर्स्ट अलॉटमेंट होगा उसके लिए जो लास्ट डेट है वो दिया हुआ है। आप लोग वेट मत कीजिए कि दूसरा स्लॉट कब आएगा एंड दूसरा एडवर्टाइजमेंट कब निकलेगा, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर होता रहेगा, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है। बट अभी के लिए जो इसका लास्ट डेट है उसको फॉलो करते आपको जो है अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के लिए जो भी नोटिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर क्लिक करते हैं तो फिर आप देख सकते हैं रोलिंग एडवर्टाइजमेंट टीचिंग पोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो है 31 जुलाई तक है। ठीक है, 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉन रिफंडेबल आपको एप्लीकेशन फीस भरना है 1000 रुपीज। ठीक है, एंड आपको अगर आप SC/ST PWBD कैटेगरी या फिर वीमेन ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, आपके लिए फीस एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है सैलरी दिया हुआ है पोस्ट वाइज। तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपका जो फाइनल सैलरी होगा 2,18,200 रुपीज पर मंथ। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2,17,100 रुपीज पर मंथ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,82,400 रुपीज पर मंथ। ठीक है, उसके साथ बहुत सारे अलाउंसेस प्लस होने वाला है, उसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज आपको मिलने वाला है। ठीक है, देन आता है आपका इंस्टीट्यूट में कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल जूलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। पोस्ट कोड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आप जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे पोस्ट कोड भी आपको देना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन से पोस्ट अवेलेबल है, जैसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर पोस्ट अवेलेबल है एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, डिजरेबल क्वालिफिकेशन जो भी है। तो उसके लिए देखिए टेबल 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि टेबल 1 पे मेंशन किया गया है। तो चलिए सीधा चलते हैं टेबल 1 पे। ओके, तो देखिए टेबल 1 पे यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर प्रोफेसर पोस्ट आपके जो भी है PhD डिग्री आपके पास होना चाहिए कंसर्न अलाइड या फिर रिलेवेंट डिसिप्लिन में। ओके, एंड आपका जो है पब्लिश्ड वर्क जो है हाई क्वालिटी का होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास जो भी पब्लिकेशन है आपके रेफर्ड जर्नल, बहुत अच्छी जर्नल में आपका पब्लिकेशन होना चाहिए। ओके, उसके साथ साथ आपके 10 रिसर्च पब्लिकेशंस मिनिमम होना ही होना चाहिए। टोटल रिसर्च स्कोर जो है 120 रहना चाहिए आपका। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो फिर टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस मिनिमम 10 साल का आपके पास होना चाहिए। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर एज प्रोफेसर अगर आपने कहीं पे जॉब किया है 10 साल तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट में अगर आपने एज रिसर्च एक्सपीरियंस किया है 10 साल तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला एलिजिबिलिटी मैच नहीं हो पा रहा है तो फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखिए आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद PhD डिग्री। मास्टर्स डिग्री में आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए एंड आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या फिर रिसर्च फील्ड में। ठीक है, 7 पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए, 7 पब्लिकेशन।
बहुत अच्छी जर्नल में। ओके, एंड आपका जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो आपका देखिए यहाँ पे 75 रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें देखिए आपका मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए। ओके, उसके साथ साथ आपका जो भी है नेट, स्लेट एंड सेट, ये इसी में से कोई भी एक मतलब एक नेशनल एग्जाम आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल पे। ठीक है, स्लेट, सेट या फिर नेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नहीं क्वालिफाई किया है आपने तो फिर आपके पास जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें पीएचडी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो पीएचडी डिग्री अगर आपने किया है तो कुछ कंडीशंस होते हैं यूजीसी रेगुलेशंस के हिसाब से, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे रेगुलर मोड पे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से आपका पीएचडी थीसिस इवैल्यूएट हुआ है कि नहीं वो देखा जाएगा, ओपन पीएचडी भाइवा आपका होना चाहिए। तो ये सारा चीजें एक बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ डिसिप्लिन में नेट स्लेट सेट नहीं कंडक्ट किया जाता, तो उसके लिए आपका कोई जरूरी नहीं है नेट स्लेट सेट होना, बट आपके पास पीएचडी मैंडेटरी है। पीएचडी अगर नेट स्लेट सेट कोई भी एग्जाम नहीं है तो पीएचडी आपके पास होना ही होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट कोड, डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे कंसर्न, रिलेवेंट एंड अलाइड में जैसे मास्टर्स डिग्री में क्या रहना चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो आपके अगर मैच हो रहा है एलिजिबिलिटी में तो जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बिना झिझक के। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो थरोली आपको रीड करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार अप्लाई करने से पहले जरूर इसको एक बार रीड कीजिए, गो थ्रू कीजिए अच्छे से। जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो भी अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है, क्या पिक्सल एंड क्या साइज रहने वाला है, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी दिया हुआ है कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए क्वालिटी स्कोर दिया हुआ है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो फॉर एग्जांपल अगर 10th आपने क्वालिफाई किया है इन फर्स्ट डिवीजन में अगर आपने क्वालिफाई किया है 10th क्लास, तो फिर आपका जो है यहाँ पे स्कोर दिया जाएगा आपको 5। ठीक है, अगर 12th पास किया है आपने फर्स्ट डिवीजन के साथ तो फिर आपको 5 स्कोर दिया जाएगा। पीएचडी देखिए अगर आपने टॉप 200 टू 500 इंस्टीट्यूशंस में अगर आपने पीएचडी किया है कोई भी इंस्टीट्यूशन से, तो आपको जो है यहाँ पे 7 मार्क्स मिलने वाला है, 7 स्कोर। तो यहाँ से देखिए आप मतलब खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना क्वालिटी स्कोर बन रहा है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए क्वालिटी स्कोर दिया हुआ है। जैसे मैक्सिमम स्कोर 55 है, तो आपका 55 में से कितना बन रहा है वो आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके थ्रू ही आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। ओके, तो इंटरव्यू का कोई यहाँ पे एक जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसके थ्रू ही आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है एकेडमिक रिकॉर्ड के थ्रू। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना होगा। बीएचयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, तो यहाँ पे जाके सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट में जाके जैसे रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट में आप अगर क्लिक करेंगे तो एक टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी टैब में जाके देखिए यहाँ पे आके आपका एक फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, तो उसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास ये वाला पोस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये टैब आ जाएगा रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको ना रिफ्रेश करना पड़ेगा। वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रहा था वेबसाइट मतलब ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने में भी। तो यहाँ पे जैसे ही आप फ्रेशली न्यूली जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, तो उसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास ये जो टैब है रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जैसे मैंने दिखाया था, तो यहाँ पे आपको जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप क्लिक कीजिए एंड नोटिफिकेशन को रीड कीजिए। एंड अगर आपको अप्लाई करना है तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके क्लिक हियर टू अप्लाई में क्लिक जैसे ही करेंगे तो फिर आपके पास आपका जो लॉगिन करने का टैब है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑन और आफ्टर 7/7। ठीक है, तो 7 जुलाई से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके पहले से नहीं, 7 जुलाई से लेके उसके बाद तक जितना भी लास्ट डेट है पे करने का, तो उसी दिन तक आप फी पे कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे देखिए जो लॉगिन है, एप्लीकेंट लॉगिन, पहले अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फिर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद एक्टिवेशन कोड यहाँ पे कुछ मतलब देते हैं, उसको एक्टिवेट करके फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, तो ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप डेली चेक करें, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।